मक्के जब वो एंटर हुआ तो मक्के के लोगों ने कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई उसका इस्तकबाल नहीं किया और कोई जनाब उसका कोई रोब भी नहीं पड़ा। तो उसने अपने वजीरों को बुलाया कि ये कैसे लोग हैं, ये शहर कैसा शहर है, नोबडी कोई इस्तकबाल भी नहीं हुआ, कोई हमारा रोब भी नहीं है, कोई दबदबा भी नहीं है, टेक केयर भी नहीं किया इन्होंने हमें। तो उसके वजीरों ने बताया कि बात यह है कि ये मक्के वाले जो है ना, इनके पास एक बहुत कमाल की इमारत है जिसको ये काबा कहते हैं, और ये काबे का तवाफ करते हैं। काबे में इन्होंने बुत रखे हुए हैं। आपको याद होगा कि नबी पाक की आमद से पहले काबे में तो बुत थे, तो ये काबे की रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी किसी को घास वास नहीं डालते। तो बड़ा कर्रोफर वाला किंग था, इतना बड़ा लश्कर था, उसने कहता अच्छा ऐसी बात है तो मैं काबे को ही गिरा देता हूँ, काबा ही डेमोलिश हो जाएगा तो ये किसका तवाफ करेंगे, फिर ये सब मेरे पास आ जाएंगे। तो इसने अभी प्लानिंग की, सिर्फ सोचा, रात उसके सर में सीवियर पेन शुरू हो गया, खतरनाक किस्म का दर्द सर। उसकी आंखों से, उसके कान से और उसके नाक से पानी निकलने लगा, और वो इतना बदबूदार पानी था कि कोई करीब भी ना बैठ सके, इतना परेशान। लश्कर में डॉक्टर भी थे, डॉक्टर बुलाए गए, तबीब आए, बड़े बड़े इलाज किए, कोई फर्क ना पड़े, 2-3 दिन निकल गए, तकलीफ खत्म ही ना हो। तो एक जो डॉक्टर था, जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, उसने कहा देखें ये मामला जो है ना, मुझे आपकी बीमारी का नहीं लग रहा, ये कोई आसमानी मामला है, आप किसी आलिम से पूछिए। तो उन्होंने अपने लश्कर में जो सबसे बड़े आलिम थे उनको बुलाया कि आप चेक करें मामला क्या है। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि तुमने कोई गलत ख्याल तो नहीं किया इस शहर के बारे में, यहाँ के रहने वालों के बारे में। उसने कहा हाँ, मैंने तो प्लान किया था कि काबा गिरा दूंगा, यहाँ के मर्दों को कत्ल कर दूंगा, औरतों और बच्चों को कैदी बना लूंगा। तो उन आलिम दीन ने कहा कि नहीं, तुमने गलत किया, तुम्हें नहीं पता कि ये काबा क्या है, इसका मालिक वो खालिक है, वो मालिक है कि अगर उसके बारे में, काबे के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो बर्बाद हो जाओगे, फौरन तौबा कर लो वरना तुम खुद ही बर्बाद हो जाओगे। अच्छा ऐसी बात है। तुब्बा ने तौबा कर ली, जैसे ही तौबा की तो उसका सारा दर्द खत्म हो गया, वो फ्रेश हो गया, उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो अब उसने दीन इब्राहिमी इख्तियार कर लिया, अल्लाह पर ईमान लाया, और उस जमाने में हजरत इब्राहिम का दीन चल रहा था, अभी नबी पाक तो आए नहीं थे, उसने दीन इब्राहिमी एक्सेप्ट किया और उसने अल्लाह पर ईमान लिया। अच्छा अब वहां से फिर लश्कर आगे चला, और चलते 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 एक ऐसी बस्ती में पहुंचा जहां खजूर के दरख्त थे, बड़ी खुशगवार वादी थी, और वहां उन्होंने पड़ाव डाला। अच्छा उस लश्कर में जो उलमा थे उन्होंने अपनी किताबें निकाली, उनके पास आसमानी किताबें थी, वो पढ़ते गए और कहने लगे ये तो वही जगह है जहां हमारी किताबें बताती हैं जहां अल्लाह के आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे। यानी इसका मतलब वो ढूंढते ढूंढते आज के मदीने में पहुंच गए थे, जिसको आज हम मदीना कहते हैं ना, ये वहां पहुंच गए थे। तो 400 उलमा ने कहा कि भाई हम तो ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, पता नहीं कब नबी पाक आ जाए, अब हमने यहीं ठहरना है, अगर तुब्बा रहने देगा तो ठीक है, बेशक हमारी बोटी बोटी कर दे, हमने ये शहर छोड़ के नहीं जाना। इतना तुब्बा को भी मिल गई। तुब्बा ने बुलाया उलमा को कि क्या मसला है। तो कहा देखिए हजरत, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, हमारा हिसाब किताब बताता है कि अल्लाह के आखिरी नबी इसी बस्ती में आएंगे, हम इस बस्ती को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम उनके खादिम बनकर रहेंगे, उनके उम्मती बनेंगे, उन पर ईमान लाएंगे। अच्छा तुब्बा भी 2-4 दिन पहले ही या कुछ दिनों पहले ही मक्के की ताजीम समझ चुका था, अल्लाह पर ईमान ला चुका था। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी रुक जाता हूँ। उसने क्या किया, 400 उलमा के लिए 400 घर बनाए, उन 400 उलमा की शादियां करवाई, उनको खूब मालो दौलत भी दिया। 1 साल तुब्बा खुद भी वहीं रहा। 1 साल के बाद देखा कि नबी पाक तो नहीं आए, तो अब तुब्बा ने एक कमाल का खत लिखा। सुनिएगा प्यारे इस्लामी भाई, ये दुनिया का अनोखा खत है कि उसके लिए लिखा जा रहा है जो भी दुनिया में आए नहीं है। और किस इश्क वाली जबान में तुब्बा बादशाह ने वो खत लिखा। उसने लिखा कि उस अल्लाह के नाम से शुरू जो आलमीन का रब है, मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुब्बा अव्वल हिमयरी सलाम पेश करता हूँ, और मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि हुजूर अगर मैंने आपका जमाना पा लिया तो मैं आपकी खिदमत करूंगा, आप पर ईमान लाऊंगा, आपकी सुन्नत पर अमल करूंगा, जो आप किताब लेकर आएंगे मैं उस पर भी अमल करूंगा, और हुजूर अगर मैं फिर भी आपका जमाना ना पा सकूं तो मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमाइए, और क़यामत के दिन मुझे मेरी शफाअत फरमाइएगा, मुझे भूल ना जाइएगा। बड़ा कमाल का इश्क वाला उसने खत लिखा। उस खत को उसने सील किया गोल्डन स्टैंप लगा के। अच्छा एक और मकान बनाया उसने, और जो उस वक्त के सबसे बड़े आलिम थे उनको वो लेटर भी दिया, और कहा जब आप नबी पाक से अगर आपकी मुलाकात हो जाए ना तो मेरा खत उन्हें दीजिएगा, ये मकान भी उन्हें गिफ्ट कर दीजिएगा, और अगर ना हो तो आप अपने बच्चे को कहिएगा, आपका इंतकाल होने लगे तो उसको ये लेटर दीजिएगा, उसको कहिएगा वो अपनी औलाद को दे, ताकि किसी तरह ये खत जनाब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए। ये कैसा इश्क है। अब जरा सुनिएगा, तुब्बा अव्वल हिमयरी का बाद में वो मदीने से आगे गया और जाके उसका इंतकाल हो गया। आफ्टर 1000 years, 1000 साल बाद 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मक्का मुकर्रमा में नबी पाक की विलादत होती है, आका की तशरीफ आवरी होती है। नबी पाक 53 साल मक्के में गुजारते हैं, और इस दौरान हजरत मुसअब बिन उमैर साहबी रसूल हैं, उनको प्यारे आका मदीने भेजते हैं कि वहां जाके इस्लाम की दावत दो। मदीने में तो फौरन इस्लाम फैलना शुरू हो गया। उलमा कहते जो इतनी तेजी से इस्लाम मदीने में फैला ना, इसकी बड़ी वजह यह थी जो ये अंसार साहबा थे ना, मदीने वालों को क्या कहते हैं अंसार, मक्के वालों को क्या कहते हैं मुहाजिरीन। तो जो अंसार थे ना, ये सारे उन्हीं 400 उलमा की औलाद में से थे।
They were waiting from last 1000 years for रसूल पाक अलैहिस्सलाम। ये तो 1000 साल से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हजरत मुसअब बिन उमैर पहुंचे, दीगर मुबल्लिगीन पहुंचे, अल्लाह के रसूल की बातें बताई, इस्लाम की बातें बताई, धड़ाधड़ लोग इस्लाम कबूल करने लग गए। अच्छा, कबीले के लोग बैठे कि आखिरी नबी तो आ गए मक्के में, हमारे पास एक लेटर है, अब वो पहुंचाना है उन्हें। उन्होंने मशवरा करके, एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरत अबू लैला अंसारी रहमत रदियल्लाहु अन्हु, उनको कहा कि आप जाइए, जाके मक्के में नबी पाक को ये खत देकर आइए। उन सहाबी ने ट्रैवल किया। जब वो ट्रैवल करके जाने लगे तो उनको किसी ने बताया कि नबी पाक मक्के से पहले एक वादी में बैठे सहाबा इकराम के साथ जलवा फरमाए। अच्छा, इन्होंने नबी पाक को नहीं देखा, नबी पाक ने इन्हें नहीं देखा। सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं ना कि किसी तरीके से देख लेते। अच्छा, ये गए उस दरबार में, जैसे ही दाखिल हुए कमरे में, नबी पाक सहाबा के साथ बैठे हैं, वो कमरे में दाखिल हुए, प्यारे आका फरमाते अंता अबू लैला, तुम अबू लैला हो। वो शॉक्ड हो गए कि मेरा नाम कैसे इनको पता चल गया। अजीब या रसूलल्लाह, मेरा नाम ही अबू लैला है। फरमाया तुम्हारे पास मेरी एक अमानत होगी, मुझे वो खत दे दो। एक बार और हैरान हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे बताया नहीं, पहले इनको पता है। नबी पाक ने वो खत लिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को वो खत दिया और कहा अबू बकर पढ़ो। अब भरे दरबार में वो इश्क वाला खत पढ़ा गया है। तुब्बा अव्वल हिमयरी का वो इश्क की जो लेटर था वो पढ़कर सुनाया गया कि हुजूर मैं आपका उम्मती, मैं आपका गुलाम, मुझे कयामत के दिन भूलिएगा नहीं। अगर आपका जमाना पाया तो आपकी खिदमत करूंगा, जमाना न पा सका तो फिर भी मैं आपका गुलाम हूं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने भी खत पढ़ सुना ना, तो पता क्या फरमाया, मरहबन अखिस साले, मरहबन अखिस साले, मेरे नेक भाई को मरहबा हो, नेक भाई को मरहबा हो। अमीर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह को नेक भाई कहकर पुकारा। अच्छा, अब अबू लैला अंसारी तो हैरान परेशान, नबी पाक पर कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए कि इनको मुझसे पहले पता है कि ये मेरे दिल में क्या है और मैं क्या लेकर आया हूं। वापस गए, अपने शहर वालों को बताया कि भाई मैं तो उनसे मिलकर आया हूं जो तो गैब की खबरें देते हैं। अच्छा, बहरहाल अब नबी पाक ने मक्के से मदीने सफर इख्तियार किया। अच्छा, मदीने वालों को इंतजार तो बड़ा था कि प्यारे आका मदीने आएंगे। अच्छा, नॉर्मली 7 डेज का ट्रेवल होता था। अगर मक्के से कोई ऊंटों पर या घोड़ों पर निकलता था ना, इट्स टेक ऑलमोस्ट 7 डेज टू ट्रेवल। अब आजकल तो हम 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, बड़े अच्छे रोड बन गए। अब नबी पाक जब रवाना हुए तो वो न्यूज मिल गई मदीने वालों को, लेकिन आपको पता है कि वो हिजरत का सफर एबनॉर्मल सफर था, नॉर्मल सफर नहीं था। बड़े प्रॉब्लम्स थे, बड़े हर्डल्स थे। 3 दिन 3 रातें तो नबी पाक को गारे सौर में रहना पड़ा। रास्ते में मक्के के लोग इंटरसेप्ट करने पहुंचे हुए थे। तो अब मदीने वाले समझ रहे थे कि 7वें दिन नबी पाक आ जाएंगे। वो डेली मदीने के गेट पे जाके खड़े हो जाते कि नबी पाक आ जाएंगे। सुबह जाते, वेट करते, दोपहर होती तो वापस आ जाते, अगले दिन फिर सुबह जाके खड़े हो जाते। रोज इस्तकबाल की तैयारियां हैं। अच्छा, आपको मालूम है नबी पाक अलैहिस्सलाम किस दिन मदीने में दाखिल हुए? काफी दिन लगे, मगर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मदीना मुनव्वरा में सहाबा के झुरमट में दाखिल हुए ना, वो दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था। हाँ, वो दिन भी बर्थडे ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम था। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखें कि रबीउल अव्वल का 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका जो मदीने में दाखिल हुए तो सहाबा भी हैं और खुद प्यारे आका भी हैं, बल्कि एक सहाबी कहते हैं हुजूर बगैर परचम के कैसे दाखिल होंगे? आप जा रहे हैं तो शान शौकत के साथ दाखिल होना है। अपना इमामा उतारा, तलवार पे लगाया, उसे परचम बनाया और जब मदीने में दाखिल हुए तो हर तरफ से सदाएं। वहां की आबो हवा में बीमारियां थी, जो जाता बीमार हो जाता था। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम के कदम तो क्या लगे, मदीने के गुबार में भी शिफा हो गया। अब तो बीमार को कहते ठीक होना है तो मदीने हो आओ। हैं जब से कदम लगे हैं रिसालत माब के, जब से कदम लगे हैं रिसालत माब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। क्या कदम लगे मेरे आका के, भाग ही जाग गए मदीने वालों के। अच्छा, अब प्यारे आका जब मदीने शरीफ में एंटर हुए ना, एवरीबडी वांट टू वेलकम एंड एवरीबडी वांट टू होस्ट हिम। हर बंदा चाह रहा था कि नबी पाक हमारे घर आ जाए, क्योंकि इश्तियाक बहुत था, तड़प बहुत थी। तो नबी पाक ने फरमाया कि मेरी जो ऊँटनी है ना, ये अल्लाह के हुक्म से बंधी हुई है, ये जिधर जाके रुकेगी उधर जाकर ही मैंने रहना है। अच्छा, अब जरा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वो ऊँटनी मदीने की गलियों में घूम रही होगी और हर सहाबी ये इमेजिन कर रहा हो, काश मेरे दरवाजे पर रुक जाए, काश मेरे दरवाजे पर रुक जाए। मगर भाग किसके जागे? सैयदुना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तआला कि वो ऊँटनी जो है उनके दरवाजे पर जाके रुकी। अच्छा, एक और अमेजिंग बात शायद बहुत सारों को पहली बार पता चलेगी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तआला का एक लक़ब है, हम सब कहते हैं मेजबान रसूल, ठीक है ना, लेकिन शायद लोगों हैं मरहबा या रसूल अल्लाह। बच्चियां तैयार होकर आई हैं, बच्चे तैयार होकर आए हैं। अरब के लोगों का दस्तूर था, जब कोई बड़ा इवेंट होता था वो अपना मखसूस लिबास पहनते थे, अपनी तलवारें लगाते थे। बल्कि अब भी अगर आप देखें उनके त्योहारों में उनके लिबास अलग होते हैं। वो सब अपने उस लेवल के लिबास पहनकर खड़े थे, क्योंकि आज उनके लिए ईद का दिन था। और सुभान अल्लाह, उस वक्त बनू नज्जार की बच्चियों ने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्तकबाल किया, जिस नगमे को गुनगुनाकर, जिस नात को पढ़कर उन्होंने इस्तकबाल किया, आज भी मक्के मदीने चले जाएं, कैसेट की दुकानों पर जाएं, बल्कि दुनिया के किसी कोने में जाएं, ये नात अरबी हो, अजमी हो, अफ्रीकन हो या अमेरिकन हो, सरकार की ये नात दुनिया भर में पढ़ी जाती है। और वो उन बच्चियों ने ये नात पढ़ी थी जो आज सीरत की किताबों में भी लिखी है। और उन्होंने इस्तकबाल कैसे किया था, वो अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज थे, तौलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाह
للہ دا، کیا کہتی ہیں ہم پر چاند طلوع ہو گیا ہے، طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے. کہاں پر؟ سنیت الوداع کی گھاٹی میں، جس جگہ یہ استقبال ہوا نا اس علاقے کو سنیت الوداع کہتے ہیں. اور وجب الشکر علینا، ہم پر واجب ہو گیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. ما دعا للہ دعا، جب تک لوگ اللہ کے لیے دعوت دیتے رہیں گے یعنی قیامت تک ہم پر اب یہ شکر اللہ کا واجب ہو گیا کہ نبی پاک ہمارے مدینے آ گئے. آپ کو پتا ہے مدینے کے رنگ کیسے بدلا، مدینے کی تقدیر کیسے بدلی؟ مدینہ پہلے یثرب کہلاتا تھا. مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا، تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا. اب یہ عشق والی داستان سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی کہ دنیا میں آئے نہیں ہیں مگر چاہنے والے موجود ہیں، دیوانے موجود ہیں، سرکار پر سب کچھ نچھاور کرنے والے موجود ہیں. جبھی تو شاعر کہتے ہیں کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ. کو نہیں پتا کہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم دین کی اولاد سے ہیں کہ جن کو طبہ اول نے لیٹر دیا تھا، جو سب سے بڑے عالم تھے نا، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں. اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی گھر میں رہتے تھے جو گھر طبہ نے نبی پاک کے لیے گفٹ کے طور پر بنایا تھا. گویا مطلب یہ بنا کہ یہ گھر نبی پاک کا ہی تھا. حضرت ابو ایوب انصاری اس کو ٹیک کیئر کر رہے تھے. آقا کسی کے مہمان نہ بنے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میزبان نبی پاک تھے، مہمان ابو ایوب انصاری تھے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک جن کے صدقے یہ کائنات بنی ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بڑا کمال کا شعر لکھتے ہیں. آپ فرماتے حضور یہ کائنات جب آپ کے لیے بنی ہے، آپ کی وجہ سے بنی ہے، تو پھر سارا زمانہ تو اس میں مہمان ہوا نا، اصل میزبان تو آپ ہیں. آپ کہتے ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ